आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 दुनिया और जहान में। मैं आपके साथ जफर असद सिद्दीकी। एक वक्त में ईसाईयत पसंद यूरोप से यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था या भगा दिया गया था, या यूं कहें कि यहूदी खुद अपनी जान बचाकर यूरोप से भाग रहे थे। तब इन्हें फिलिस्तीनियों ने अपने यहां शरण दी और जब यहूदी ताकतवर हो गए तब इन्होंने फिलिस्तीन पर ही कब्जा कर लिया और फिलिस्तीनियों को ही उनके घरों से निकाल दिया और उन पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जिस ईसाईयत पसंद यूरोप ने इन्हें अपने यहां से भगाया था, आज वही इन्हें फिलिस्तीन में बसाने के बाद साथ खड़े दिख रहे हैं, इनके साथ हमदर्दी जता रहे हैं। लेकिन कोई भी यूरोपीय देश इन्हें अपने यहां बसाने के लिए तैयार नहीं है। जब इन्हें यूरोप से भगाया गया था तो क्यों नहीं इन्हें यूरोप में ही बसाया गया, जबकि 1948 में इजराइल बना तो यहूदियों का सबसे बड़ा जेनोसाइड करने वाला जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मारा जा चुका था। यह एक सवाल हमेशा बना रहेगा। अगर हम अपने देश का उदाहरण दें तो यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसके खिलाफ थे और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी इसके खिलाफ थे। असल में फिलिस्तीन और यरूशलेम सल्तनत उस्मानिया, जिसे ओटोमान एम्पायर भी कहते हैं, उसका हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिसंबर 1917 में ओटोमान एम्पायर को तोड़कर फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और ओटोमान साम्राज्य का फिलिस्तीन से नियंत्रण खत्म हो गया। 1917 से 14 मई 1948 तक फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का कब्जा रहा और इसी ब्रिटिश काल में यहूदी यूरोप से फिलिस्तीन में शरणार्थी बनकर आने लगे। क्योंकि ईसाईयत पसंद यूरोप में यहूदियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जर्मनी का ईसाई तानाशाह हिटलर इन्हें यूरोप में ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहा था। इस कारण यूरोपीय यहूदी अपने क्षेत्र से भागकर फिलिस्तीन में आने लगे। जब यहूदी यूरोप से भगाए जा रहे थे और हिटलर इनको मौत के घाट उतार रहा था और पूरी दुनिया में यहूदियों को कहीं जगह नहीं मिली, तब मुस्लिम अरब मुल्क फिलिस्तीन में ही इनको जगह मिली और बाद में उसी अरब फिलिस्तीन मुल्क पर यह कब्जा करके बैठ गए। याद रहे, यहूदी फिलिस्तीन में युद्ध जीतकर नहीं आए थे, बल्कि शरणार्थी बनकर आए थे और 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई मुल्क नहीं हुआ करता था। यहूदी मुल्क इजराइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के जरिए 1948 में किया गया था और इसके गठन में अमेरिका और ब्रिटेन की अहम भूमिका रही थी। असल में 1948 में ब्रिटिश शासकों के फिलिस्तीन को छोड़ने से एक दिन पहले 14 मई 1948 को यहूदी नेता डेविड बेन गुरियो ने अंग्रेजों की मिलीभगत से एक अलग यहूदी राष्ट्र का ऐलान कर दिया और उन्होंने इसे इजराइल नाम दिया। लेकिन अरबों ने इसका सख्त विरोध किया और इजराइल के गठन के एक दिन बाद ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया और इसे पहला अरब इजराइल युद्ध कहा जा सकता है। ईसाईयत या ईसा से पहले फिलिस्तीन और सीरिया से लगा हुआ एक अलग यहूदी राष्ट्र जूडिया हुआ करता था और रोम जिन धर्मों से सबसे अधिक समस्या थी वो था यहूदी धर्म। रोमन एम्पायर यहूदियों या यहूदियत को पसंद नहीं करता था और ईसा के बाद सन 70 ईस्वी में सम्राट टाइटस ने सम्राट बनने से पहले सम्राट के पिता के कमांडर की हैसियत से रोमन साम्राज्य के खिलाफ शुरू हुई यहूदियों के एक विद्रोह को कुचल दिया और यरूशलेम और शहर और यहूदियों की इबादतगाह को तोड़ दिया और यहूदियों को बेदखल कर दिया और यहूदियों के राष्ट्र जूदिया को रोमन साम्राज्य के प्रांत प्रेस्टिना, यानी कि जो आज का फिलिस्तीन है, और सीरिया का हिस्सा बना दिया गया और फिर यहीं से यहूदियों के बिखरने की शुरुआत हुई। सदियां बीत गईं, यहां तक कि ईसा के जन्म के बाद फिलिस्तीन में ईसाईयत आई और सदियों तक रही। फिर इसके बाद इस्लाम मजहब आने के बाद सदियों तक अरब मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1917 तक कायम रही और आज भी फिलिस्तीन पर अरब मुसलमानों की हुकूमत कायम है।